Subscribe my channel for more YouTube updates and press bell icon. हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने थंबनेल या टाइटल में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉमन सवाल तो आपके दिमाग में आया ही होगा कि हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिए और एंड तक बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री अनलिमिटेड पैसा इसलिए नहीं छापती क्योंकि अनलिमिटेड पैसा छापने से हमारा पूरा इकोनॉमिक लेवल कंट्री का पूरा नीचे आ जाता है। जैसे अभी $1 72 इंडियन रुपीज़ के इक्वल है। तो पता नहीं $1 कितने इक्वल हो जाए कितना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक शॉप है, तो उसमें 3 कस्टमर्स है पहले और एक शॉपकीपर है। तो शॉपकीपर को पता नहीं, जैसे पता है कि उन तीनों के पास 50-50-50 हैं, तो वो उसने अपनी कॉफ़ी 50 रुपीज़ की बोली। तो ये 50, तो इसे 50 सबने दे ही दिए, तो उन्होंने ले ली। फिर अब इन तीनों के पास 100 रुपीज़ हैं। कॉफ़ी शॉपकीपर को तो पता है इन पे 100 है, तो उसने फिर से कॉफ़ी 100 कर दी। तो कॉफ़ी शॉप वाला गवर्नमेंट है और उसे पता है कि महंगाई कैसे चलनी है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1 और 2 के बाद सेम ही था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतना महंगाई बढ़ चुकी थी। जिम्बाब्वे, जर्मनी, वेनेजुला, हर जगह वही महंगाई बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कर्जा बोल लिया था वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। इतना कर्जा उन्होंने उठा लिया, पर उन पर भरने के लिए कुछ था नहीं। तो बहुत कंट्रीज थी। इन तीनों कंट्रीज़ ने अपना इकोनॉमिक लेवल गिरा दिया और पैसे अपने बनाए कि हम कर्जा दे सके। अब मैं जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इतना पैसा बनाया कि इतनी महंगाई बढ़ गई कि एक ही उन्हें ब्रेड लेने के लिए $100 ट्रिलियन देने पड़ते थे। उनको एक सामान लेने के लिए इतना पैसा लेके जाना पड़ता था। उनकी इकोनॉमिक लेवल तो इतना नीचे गिर चुका था कि उनका $1 अमेरिका का उनके इतने ट्रिलियन पैसों के इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी। 100 ट्रिलियन डॉलर के 3 अंडे आते थे। तो सबको सामान खरीदने के लिए टोकरी भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। सबके पास तो पैसे थे, क्योंकि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने इतना पैसा सबको बांट दिया था कि जाओ ऐश करो। पर उनको पता नहीं था कि इकोनॉमिक लेवल इतना गिर जाएगा और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो सबको बैग भर के साथ लेके जाना पड़ता था, जिससे क्या बताऊँ, इतनी महंगाई बढ़ गई। इंडिया में 1 ट्रिलियन हो तो कि हमारे यहाँ तो मज़े ही आ जाए। 1 ट्रिलियन हो तो वहाँ पे तो 1 ट्रिलियन 10 रुपये के बराबर हो गया था। तो अब मैं जर्मनी की बात बताता हूँ आपको। जर्मनी अब वर्ल्ड वॉर 1 में मेन ही थी हिटलर के कारण। तो जर्मनी ने बहुत सारा वो लिया था कर्जा, बहुत कर्जा उठाया था उसने आसपास की कंट्री से वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम कर्जा तो उठा लिया। तब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उनको कर्जा दिया ना जाए उनसे। उनके कंट्री की हालत इतनी बुरी होगी, कर्जा ही ना दिया जाए। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हाई इन्फ्लेशन होगी, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल तो गिरा, महंगाई भी बढ़ गई। तो उन्होंने भी सेम जिम्बाब्वे वाला तरीका अपनाया कि बहुत पैसे बनाएंगे हम, अपना इकोनॉमिक लेवल ठीक हो जाएगा। पर उनका इकोनॉमिक लेवल तो ठीक हुआ नहीं, महंगाई बढ़ गई इतनी। तो अब इस वीडियो में हमें समझ तो आ गया है कि हम क्यों नहीं अनलिमिटेड पैसा छाप सकते। इकोनॉमिक लेवल तो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे अभी डॉलर कितने का इक्वल है, अभी 72 रुपीज़ $1 के इक्वल है शायद। तो पता नहीं $1 कितने ट्रिलियन रुपीज़ का हो जाए इक्वल, तो कभी पता नहीं होता ना। तो जर्मनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनके पता नहीं कितना ट्रिलियन $1 के इक्वल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पैसा इतना कमाया, पैसा इतना छापा, और सारा पैसा छापने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस पेपर ही वेस्ट हुआ। तो
इनका तो फ़ायदा हुआ नहीं पैसा छापने का, तो अनलिमिटेड पैसा तो हम छाप ही नहीं सकते। मतलब जितने हम पे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के हिसाब से हम पैसा छाप सकते हैं, जितने हमारा इकोनॉमिक लेवल है। मतलब रिसोर्सेज से ही हमारा इकोनॉमिक लेवल निकलता है, तो जितना हमारा इकोनॉमिक लेवल है उतने हम मतलब उतने हम पैसे छाप सकते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।